हाई सुशी तुमा, जहां से तुम्हारा दिल चाहता है तुम खाओ। वला तकरबा, और करीब नहीं जाना, हाजिही शाजरा, इस दरख्त के। ये इम्तिहान था, या मैं यूं कहूं कि ये अल्लाह ने निजाम चलाना था और एक बहाना बनाना था। तो क्योंकि ये तो प्री प्लान इस कायनात का निजाम चल रहा है, अल्लाह ताला ने प्लान सारा ही किया हुआ था पहले ही। देखो ना, बच्चा फरमाया कि अभी दुनिया में नहीं आता, अभी 4 माह का होता है तो लिख दिया जाता है कि ये नेक होगा, बद होगा, इसकी उम्र कितनी होगी, इसका रिज़्क कैसे कितना होगा, ये कैसे इसको मौत आएगी, हर चीज तो लिख दी। तो फिर दुनिया में आके वही कुछ होना जो लिखा हुआ है, तो हर चीज तो प्री प्लान है। तो फरमाया कि आदम वला तकरबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो अगर चले गए तो हद से बढ़ जाने वाले हो जाओगे। हदूद है ना, हदें होती हैं, अल्लाह ताला ने हदूद को मुकर्रर कर दिया है। तो जब उसको नहीं मानेंगे और आगे चलेंगे तो उसका मतलब यही है कि अल्लाह की उस हद को हम तोड़ रहे हैं। तो जो अल्लाह की हदूद को तोड़ेगा तो फिर अल्लाह ताला तो उसकी पूछ तो करेगा ना उसके बारे में। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतान, तो शैतान फिर बाज नहीं आया, इब्लीस बाज नहीं आया, चूंकि इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जलील हुआ था और लानत पड़ गई, फटकार पड़ गई। अब ये बाज नहीं आया, इसने कहा कि अगर मैं निकला हूं ना तो इनको भी निकलवा के छोड़, मैं नहीं ना जन्नत च रहा तो रहन फिर मैंने भी नहीं देना। आज लोगों का भी बाज हाल होता है, वो कहते ने जो मैं नहीं ना तरक्की की थी तो करन इनू ही नहीं देनी। इनका मतलब है कि ये आदत शैतान वाली है, क्योंकि शैतान ने कहा ना कि मैं जन्नत में नहीं रहा तो फिर आदम को भी नहीं रहने दूंगा, आदम को भी निकलवा देता। तो यही कुछ हाल शैतान किस्म के जो लोग होते हैं उनका भी हाल यही होता है। वो कहते हैं अगर मुझे ना कामयाबी मिली तो मैं इसको भी नहीं मिलने दूंगा, अगर मैं तरक्की नहीं कर रहा ना तो मैं इसको भी तरक्की नहीं करने दूंगा। तो फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, तो शैतान ने उससे उन्हें लग़्ज़िश दी और जहां रहते थे वहां से इन्हें अलग कर दिया, यानी कि जन्नत में जहां वो रह रहे थे उनको फिर ऐसा बहकावा दिया। और यहाँ पे एक चीज बड़ी समझने वाली है, बहकावा क्या दिया था, शैतान ने क्या कहा था। उसने कहा कि आदम तुझे नहीं पता कि अल्लाह ने क्यों मना किया तुझे, ये इस दरख्त को खाने से क्यों मना किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, अल्लाह ताला ने मना किया तो बस मना किया। वो कहता है इसलिए मना किया है कि अगर तुम इसका फल खा लोगे तो या तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, लालच नहीं है ना, और इंसान की तबीयत ही ऐसी है वो लालच में आ जाता है। तो कहा अगर तुम फल खा लो, इसलिए अल्लाह ने मना किया है कि अगर तुम फल खा लोगे तो फिर या तो तुम फरिश्ते बन जाओगे तो या फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नती बन जाओगे, फिर तुम जन्नत में ही रहोगे। तो आदम अलैहिस्सलाम नहीं खा रहे थे, बाज़ रिवायात में है कि वो नहीं खा रहे थे कि अल्लाह का हुक्म है मैंने नहीं खाना। तो अम्मा हवा ने कहा चलो खा लेते हैं क्या होता है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को पीछे लगाने वाली अम्मा हवा है, अम्मा जान है सलामुल्लाहि अलैहा, करोड़ों सलाम उन पर। मैं इरादा गुस्ताखी और बेअदबी का नहीं है, मैंने वैसे एक बात कही है। तो अम्मा हवा ने कहा कि खा लेते हैं कोई बात नहीं, तो आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी मान ली। इसका मतलब है खवातीन की बात मान लेना इसमें हमारा बस कोई नहीं है, ये अब्बा जी भी मान गए थे हमारे। आज हम भी अपनी बीवियों की बात मान जाते हैं, कुछ भी हो, पास पैसे ना भी हो और बेगम ने कह दिया ना ये सामान आना चाहिए तो बंदा कहना चलो अनोखा हो जावांगा लेकिन काम कर देने, बेगम ने मन ली। तो ये इसमें हमारा कसूर कोई नहीं है, ये तो अब्बा जी ने मान ली थी तो फिर हम भी मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुरान कहता है कि शैतान ने उनको फिर लग़्ज़िश दी और जहां वो रह रहे थे उनको निकलवा दिया। वकुल्ना हबितु बादुकुम लिबादिन अदु, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने इन्हें कहा कि नीचे उतर जाओ,
और आपस में तुम दुश्मन हो, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम या इंसान, बनी नू आदम और शैतान। अब दोस्ती नहीं हो सकती। जो लोग शैतान से दोस्ती करते हैं, और आप जानते हैं कि अक्सर जो जादू लोग करते हैं ये शैतानी अमल ही होता है। ये जादू बजाते खुद कोई इल्म नहीं है, ये शैतान के जरिए से जो अमलियात करवाए जाते हैं उसको जादू कहा जाता है। और शैतान का ये पसंदीदा अमल है कि लोगों को नुकसान पहुंचाना, फितना फसाद करना। कल के दरस में आपने सुना है कि जिनको जब अल्लाह ने बनाया था तो वो फितना फसाद करते थे, तभी तो कहा था कि इंसान को अल्लाह क्यों बना रहा है, ये भी फितना फसाद करेगा। क्योंकि फरिश्तों ने जिन्नों की आदतों को देखा था, उनका ये पसंदीदा शेवा है कि लड़ाई करनी, झगड़ा करवाना, फितना फसाद करना वो करते हैं। तो फरमाया कि अब ये तुम्हारे दुश्मन है। वलकुम फिल अर्द मुस्तकर्रुम व मताउन इला हीन, फरमाया कि अब तुम्हें एक मुकर्रा वक़्त तक जमीन में ठहरना है और इसको इस्तेमाल करना, जो वक़्त अल्लाह ने दिया है और जो इसमें मता तुम्हें मिलेगा उसको अब इस्तेमाल करना है, उसको बरतना है। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, तो अल्लाह कहता है कि फिर हमने आदम को कुछ कलमे सिखाए। आगे जाके आयात में वो कलमे मिलते हैं कि वो कलमे क्या हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो अल्लाह कहता है हमने कलमे सिखाए। पहले तो जमीन में जब उतारा, आदम अलैहिस्सलाम किसी जगह पर उतर गए, अम्मा हवा किसी जगह पर उतर गई और जमीन में फिरते रहे और तलाश करते रहे और अल्लाह को याद भी करते रहे। अब चूंकि वो भूल एक हो गई थी, अल्लाह ने कहा था नहीं खाना खा बैठे, भूल हो गई थी, तो अब उस भूल का अजाला तो करना था ना किसी तरीके से, तो जमीन में उतर गए। तो जो लिबास जन्नत का अल्लाह ताला ने पहनाया हुआ था अब वो भी गायब हो गया, उतर गया। तो जमीन पे उतर के आप अपने जिस्म को पत्तों से ढांपने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा अब रुकना है, यहाँ पे जो एक मुकर्रा वक़्त है वहां पे आप रुके। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमे सीखे और उन कलमों को सीख कर अल्लाह से माफी तलब करने लग गए और अल्लाह को मनाने लग गए। चूंकि अल्लाह नाराज हो गए है, भूल हो गई है, तो हम ये नहीं कह सकते खता या गलती नहीं कह सकते, क्योंकि अंबिया गलती से पाक है। हाँ, भूल हो गई, नबी गलती नहीं करते, ये अल्लाह की हिकमतें हैं। अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक भुला दे। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पर जादू का असर हुआ तो उस वक्त आपने नमाज पढ़ाई तो 2 रकते पढ़ा दी और सलाम फेर दिया, तो आप भूल गए। एक और मुकाम कुरान मजीद में आगे जाके हम वजाहत करेंगे उसकी कि आपने कोई काम करने से पहले इंशाअल्लाह कहना भूल गए तो वही आना बंद हो गई। जब वही आई तो फिर खालिक ने फरमाया मेरे नबी आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, इसलिए वही मैंने रोक ली थी। तो अंबिया गलती नहीं करते, गुनाह नहीं करते, मासूम जात है और पाक जात है। हाँ, वो भूल जाए, अल्लाह भुला दे तो वो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह जैसे चाहे वो करे। तो फरमाया फताबा अलैहि, हमने फिर आदम की जो पुकार थी वो सुन ली। जो वो तौबा कर रहे थे और अल्लाह से माफी तलब कर रहे थे, आजिज़ी कर रहे थे, तो हमने फिर उसको सुन लिया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला भी है और बड़ा रहम करने वाला भी है। तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह को वो बंदा बड़ा ही महबूब हो जाता है। जो बंदा गुनाह करके अकड़ जाए तो अल्लाह को वो सबसे ज्यादा बुरा लगता है, और जो गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद तौबा कर ले, अल्लाह को वो सबसे ज्यादा महबूब होता है। हदीस शरीफ में आता है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु इब्नु आदम खत्ता, आदम की सारी औलाद खताकार है, खताएं करती है, गुनाह करती है। वो खैरुल खत्ता, और इनमें कुछ बेहतरीन खताकार भी हैं। अब खताकार भी हैं तो बेहतरीन भी हैं, यानी कि गुनाह करने वाले भी हैं और बड़े अच्छे भी हैं, गलती करने वाले भी हैं और खैर भी है, बेहतरीन भी है। तो ये बात समझ नहीं आती।
हमारे नजदीक ये दुनिया के माशरे में हम समझते हैं कि किसी ने एक गलती भी की है ना तो वो जरा चंगा बंदा नहीं है, सब तो पैड़ा ही हुई है। लेकिन अल्लाह कहता है कि खताकार है और बेहतरीन भी है, क्योंकि हमारा इंसानों का, लोगों का अंदाज ये है कि किसी की इतनी सी भी गलती मिले ना तो हम उसको बढ़ा के टंडोरा पिट देने पूरे पिट दे विच जलील कर देते। थोड़ी सी किसी की गलती मिले पर्दा नहीं डालते, हम चाहते हैं कि इन्हू जलील करके रखो, इन्हू किसी के सामने मुंह खान जोगा ना छोड़ो। हालांकि हम इतनी गलतियां करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं, अल्लाह हर गलती पे हमें पकड़ता नहीं, हर गलती पे हमारी अल्लाह पकड़ नहीं करता, ढील देता है। आज तौबा कर लेगा, कल कर लेगा, परसों कर लेगा, अब कर लेगा, अब कर लेगा, फिर अल्लाह थोड़ा सा हिलाता है, थोड़ी सी सजा देता है, थोड़ा सा नुकसान करता है, उसको जो जोड़ता है फिर हिलाता है, अब तौबा कर ले, अब तौबा कर ले। मौके देते हैं, हम मौके नहीं देते। हम, या यूं मैं कहूं कि हम लोगों को पकड़ने के लिए मौके की तलाश में होते हैं, अल्लाह अपने बंदे को माफ करने के लिए मौके की तलाश में होता है। मौका मिले तो माफ कर दो, हम कहते हैं मौका मिले तो बंदे ने फाड़ लेंगे, और बिलखुसूस मौलवियों के पीछे हाथों के पै जाते। मौलवी की कोई गलती नजर आ जाए सही, उन्होंने नहीं माफी मिल सकती। मैं करा, मेरा भाई करे, मेरा मुंडा करे, उनकी खैर है, कोई नहीं, गल इंसान है, गलती हो जाती, पर मौलवी हो मौलवी गलती क्यों करे? क्योंकि मौलवी ने उसी इंसान ही नहीं समझते। मैं अक्सर एक वाकया सुनाना होता, एक महफिल ते असीं गए थे, वापिस आन लगे, वो मैनू महफिल का इंतजामिया कहने कर सब तुहाडी गड्डी च जगह हैगी है। मैं कहा क्यों जी? कहना जी 4 लोगों ने कुछ लोगों ने तुहाडे नाल जाना है तो उन्होंने स्टाफ ते ला देना। तो मैं कहा किन्ने लोग ने? कहना जी 2 मौलवी ने ते 2 बंदे ने। 2 मौलवी ने ते 2 बंदे ने, यानी कि उनके नजदीक मौलवी बंदे नहीं। वो कहता 2 मौलवी ने 2 बंदे ने, यानी कि मौलवियों को बंदा समझे ही नहीं जाता, मौलवियों को बंदे की कैटेगरी चो बाहर कर दे, नवी मखलूक बना देते। गलती मौलवी करे सही, कहते मौलवी हुन तेरी जान नहीं छोड़ती, हुन ते बस तू फड़िया तो फड़िया गया। वो अक्सर होता है कि कहीं महफिल पे गए हो तो अब जो चाहने वाले होते हैं वो कहते हैं चलो आओ भी खाना खिलाएं हम, तो बंदा चलो तकल्लुफ में चला जाता है कि चलो ठीक है खाना। तो वो सामने खाना रख के ना तो क्या करता है, साथ कैमरा पकड़ लेता है, कैमरा का दौर है, वो इधर से बंदा बैठ के भी ऐसे पहला बाइट मुंह में डालने लगता है, वो तस्वीर खींच और तस्वीर खींच के फेसबुक पे चढ़ा देते हैं। तो लोग पता क्या कमेंट करते हैं, मौलवी बड़ा खांदे मौलवी बड़ा खांदे हैं। यानी कि मौलवी की हर एक्टिविटी को ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो बेचारा भावें चेक ही करता होवे कि बस बुरकी चेक करा, वो तस्वीर खींच के ला देता है, तो लोग कमेंट करते हैं मौलवी बड़ा खांदे। तो भाई मुझे अक्सर लोग कहते मौलवी बड़ा खांदे, मैं कहा रब खवांदा खाने, तुहानू वखरी तकलीफ होंदी। भाई अल्लाह खवा रहा है खाने तो तुहानू वखरी तकलीफ है, तुहानू नहीं रब खवांदा। तो बहरहाल गलती नहीं पकड़नी चाहिए किसी की, अगर किसी की गलती नजर आ जाए उसमें पर्दा डाल देना चाहिए। हम पर्दा डालेंगे, अल्लाह हमारी खताओं पे पर्दा डालेगा। और अक्सर मैं एक बात करता हूं कि हमारे जितने गुनाह हैं, मैं आप हमसे दूसरों के गुनाह छुपे हुए हैं, लेकिन अपने तो पता है ना, मुझे अपने पता है, आपको अपने गुनाहों का पता है। अगर अल्लाह हमारे गुनाहों से पर्दा उठा दे ना, जो डाला हुआ है, तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जितने हम गुनाह करते हैं अल्लाह को भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन अल्लाह ने पर्दा डाल के हमारी इज्जत को बढ़ाया हुआ है। हम हाजी साहब, सूफी साहब, कारी साहब, अलामा साहब, मौलवी साहब, जट साहब, बट साहब, शेख साहब, इज्जतें बनी हुई हैं, अल्लाह ने वकार बनाया होगा। तो बहरहाल अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है, तौबा करते रहना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए, गिड़गड़ाते रहना चाहिए, रोते रहना चाहिए, अपने गुनाह पे कभी अकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने बनाया ही इसलिए है कि ये गलती भी करेगा और फिर गुनाह की माफी भी मांगेगा। ये अल्लाह ने बनाया ही इसलिए है इंसान को, वगरना गुनाह करने के लिए जिन थे, नेकी करने के लिए फरिश्ते वादू मौजूद थे, लेकिन इसी वजह से बनाया है कि ताकि इंसान तौबा करे। कुल नहबितू मिन्हा जमीआ, तो अल्लाह फरमाता है कि हमने उनसे कहा कि तुम सब जन्नत से उतर जाओ।
जन्नत से उतार दिया गया। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया, फरमाया फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आए तो जो मेरी हदायत का पैरोकार बन जाएगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें फिर कोई खौफ नहीं होगा, उन्हें फिर कोई गम नहीं होगा, फिर वो सुकून में आ जाएंगे। किसी किस्म का खौफ और किसी किस्म का उनको गम नहीं होगा, जो अल्लाह का ताबे हो जाता है और जो हदायत अल्लाह की तरफ से आती है उस हदायत पर पाबंद हो जाता है, फिर उसको खौफ और गम नहीं होता। अब खौफ और गम दो नाम है एक ही चीज के। बंदा जब खौफ में होता है तो होता तो तब भी गमगीन है, और जब वो गम में होता है तो तब भी वो डरा ही होता है। तो एक ही चीज है, उसके दो नाम है, एक है खौफ और एक है गम। तो इसका मानी क्या है? मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर यूं की है, फरमाया खौफ और गम दो चीजें इसलिए इकट्ठी बयान हुई हैं कि खौफ उनको इस दुनिया के रिज़्क और दुनिया की परेशानी और तंगी का नहीं होगा, और गम उन्हें आखिरत के अजाब का भी नहीं होगा। यानी कि वो दुनिया में भी बेफिक्र हो जाएंगे और वो आखिरत के अजाब से और उन सख्तियों से भी बेगम हो जाएंगे, उनको कोई गम नहीं रहेगा। वल्लज़ीन कफरू, फरमाया और वो लोग जो कुफर करते हैं, इनकार करते हैं, वकज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी आयतों को झुठला देते हैं। यानी कि अल्लाह का हुक्म आता है, आयात का नज़ूल होता है, वकज़्ज़बू, और वो उसको झुठला देते हैं, नहीं मानते। उलाइका अस्हाबुन नार, फरमाया यही जो लोग हैं जो मेरी आयात को झुठलाते हैं, मेरे फरामीन और मेरे अहकाम को झुठलाते हैं, फरमाया यही वो लोग हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, इनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, इनको आग में डाल दिया जाएगा। हुम फीहा खालिदून, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे, उससे वो निकाले नहीं जाएंगे। तो आज हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 39 तक सबक पढ़ा है, और अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो इन आयात में अहम अहकाम थे उसमें सबसे बेहतरीन पहलू है वो है तौबा, अल्लाह से माफी मांगना। कोई बात नहीं, गलती हो तो इंसान फिर माफी मांगे, फिर हो फिर मांगे, फिर हो फिर मांगे, लेकिन तौबा के इरादे से गलती कभी नहीं करेगा। यानी कि गुनाह करते हुए वो पहले ना सोचे कि ठीक है गुनाह कर लेता हूँ बाद में माफी मांगना मांगे, हाँ ऐसे नहीं। हाँ गलती हो गई है तो माफी मांग लो, फौरन गुनाह हुआ है फौरन तौबा कर लो, लेकिन तौबा की नियत करके गुनाह नहीं करो कि कोई गल नहीं खैर है माफी मांगी लवांगे, ऐसी तौबा कबूल नहीं होती। हाँ गलती हो गई, इंसान है, भूल जाता है, गलती कर लेता है, तो फिर वो माफी मांगे वो कबूल हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें सही मानों में सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।